गाइस आज बृहस्पति था तो आज हम पीर पे आए थे और अभी पीर पे प्रसाद चढ़ा के हम आए हल्दीराम कुछ खाने के लिए। और ये हल्दीराम का पूरा स्पाइसी मॉल के अंदर है। और हम प्रसाद चढ़ा के आ गए हैं, घर जाके बात करेंगे। यहाँ पर हम कुछ खाते हैं, देखते हैं, कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ ऑर्डर कर देते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ का पूरा। और ये मिठाई है, ये अग्रवाल स्वीट का मिठाई है, अग्रवाल स्वीट का मिठाई है। और वहाँ वो लड्डू लिए थे हमने चढ़ाने के लिए। यहाँ पे हर चीज़ बहुत महंगा है। देखते हैं क्या खाते हैं, फिर आप लोगों को खा के मिलते हैं। बहुत बड़ा है ये। यहाँ पर बहुत भीड़ है, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है। तो गाइस फाइनली हम घर आ गए हैं और बारिश हो रहा है। हम जब वहाँ से निकले थे जब भी बारिश, मतलब जब हम वहीं थे जब भी बारिश होने लग रहा था। और अभी अभी घर आए और बारिश बंद हो गया अब। और वहाँ पर हम प्रसाद चढ़ाए, एक लड्डू के डिब्बा लिए थे हमने और सब लिए थे। और वहाँ पर हमने एक थाली लगाए थे खाने का, जो कि हम दिखाए थे अभी आप लोगों को। उसमें हल्दीराम रेस्टोरेंट में वो स्पाइसी मॉल था, तो उसके अंदर एक प्लेट थाली लगाए थे हमने। और उसका चार्ज बहुत है गाइस, वहाँ पर बहुत महंगा है, हर चीज़ वहाँ पर महंगा है। ₹500 का एक थाली है। और ये क्या है, ये ₹106 का एक लस्सी का गिलास था, जो कि उसने पिया था और क्योंकि उसको खाना नहीं खाना था तो इसलिए उसने गिलास लस्सी लिया था जो हमारे साथ गए थे। और मैंने खाना खाया और खाने में जो एक थाली लगाए थे हमने, उसमें था थोड़ी सी शाही पनीर और थोड़ी सी मिक्स वेज सब्जी और थोड़ी दाल मखनी और एक छोले भटूरे वाले जो रोटी होता है वो वाला, और एक आटे का रोटी और थोड़ी सी राइस मतलब ऐसी पुलाव वाली। और क्या था, और रायता और प्याज वगैरह सैलेड था। तो ₹500 की थाली है वो। तो हल्दीराम में तो ऐसे ही पता है आप लोगों को महंगा होता ही है। और लाइट भी नहीं है, मेरे फ़ोन में नेट भी ख़त्म हो गया, वाईफाई से कनेक्ट होता है, लेकिन लाइट रहेगा तभी तो। आज शाम को
देखती हूँ निशा आ रही है कि नहीं, निशा से करवाऊँगी मैंने कोई। और गाइस वहाँ पर जो मैंने बताया कि मसाज का है, पता नहीं वो अगर ब्लॉग डालने देंगे तो डालूँगी, ना तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो कैमरा में आना नहीं चाहते हैं और पड़ोस में इतनी तेज़ी से बात करते हैं। मतलब मेरे बालकनी उनके बालकनी उस एक इसी तरफ है ना, एक साइड। लाइट नहीं है तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। मेरा जो चार्जिंग लाइट है उसी से ही काम चला रही हूँ। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ शाम को। अभी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर शाम को मिलती हूँ। एल्कोहल और थिनर वगैरह डाला जाता है वो है ही नहीं है, तो इसलिए पहले हम शैम्पू डाल रही है। शैम्पू कौन सा है दिखा दो, डालो। बस हाँ, और बस। गर्मी है बहुत ही, जून जुलाई का महीना है, तो इसलिए गर्म वाटर नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल वाटर से कर रही हूँ। और ये है सब, इसमें फाइलर है, क्यूटिकल है, नेल का कटर है और सब इसमें सब है। और लेकिन जो ब्रश है वो नहीं, छोटा वाला ब्रश नहीं मिल रहा है ना, तो हमें क्या हो रहा है, बैटरी भी डिस्चार्ज हो रहा है मेरा। जो बॉडी का स्क्रब है उसी से मैं मैनिक्योर करवा रही हूँ। और ये अखरोट वाला है, इससे बॉडी का भी कर सकते हो आप। और दूसरा जो है मैंने लिया, ये पैक है और ये क्रीम है। वो नहीं मिल रहा है तो रहने दो, अभी सॉफ्ट वाली चाहिए ना हाथ के लिए। तो फिलहाल हम स्क्रब और क्रीम वगैरह जो भी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो क्या बोलते हैं सॉफ्ट वाली ब्रश जो नेल्स के ऊपर पॉलिश किया जाता है वो मेरे पास है, पर अभी कहीं मिल नहीं रहा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बैक कैमरा ऑन करके दिखाते हैं। हाँ ये है, इसे भी दिखा दो। इसका जो वो है, हाँ स्टिक है। तो इस क्लींजर से पहले हमने शैम्पू से हाथ को डीप कर लिया और उसके बाद क्लींजर से 10 मिनट मसाज होगा। टोटली आधा घंटा का होता है, तो इससे पहले 10 मिनट करेंगे, फिर उसके बाद स्क्रब, फिर उसके बाद क्रीम, फिर पैक लगाएंगे। और मेरा नेल्स है नहीं है तो इसलिए नेल्स का कोई काम नहीं है। नेल पेंट जो है वो भी छुटाना है, लेकिन थिनर नहीं है। हाथ में लेके जैसे फेशियल होता है वैसे ही बस। चलो लाइट आ गया है। इधर वाला भी लाइट चला गया। आप इसमें दो, ऊपर ऊपर। कल एक मेहंदी का जो शॉर्ट वीडियो डाला तुम्हारे जितना 2 मंथ का जो कंप्लीट हुआ मेहंदी का, उसका कल मैंने वीडियो डाला यूट्यूब पे, बहुत तेज़ी से लोग देखे। उसमें मैंने लिख दिया ना कि 2 मंथ मेहंदी क्लास कंप्लीट, नहीं ओनली 2 मंथ का मेहंदी क्लास, 2 महीने वेट है। तो पिछला का डाला मैंने। आज 14 तारीख, कल हो गया तुम्हारे 3 महीने। आज सावन का पहला दिन।
निशा का तीसरा महीना कंप्लीट हो गया है और आज ये कर रही है मैनिक्योर इससे पहले नहीं किया, फर्स्ट टाइम है। इससे पहले इसने फॉरहेड एपोलिप्स और वैक्स का भी ट्राई किया और फेशियल तो ये कर लेती है, और बस थोड़ा बहुत और स्टेप बताना पड़ेगा और कौन सा फेशियल कैसे होता है। और बाकी आज मैनिक्योर कर रहे हैं, तो अगले बार जब भी करेंगे अब पेडिक्योर कर ब्लॉग आएंगे। हो गया अब दूसरी पानी की भी जरूरत पड़ेगी। पंखा चलेगा कुछ नहीं है, सुनाई देगा, फिर मुझे ना अलग से वॉइस आवाज़ देना पड़ता है, तो पंखा कुछ देर के लिए बंद कर दो। आधे घंटे की बात है, जल्दी जल्दी हम आप लोगों के लिए पंखा बंद कर दिए, क्योंकि जो कि वॉइस आवाज़ देना पड़ता है मुझे अलग से, तो मैं नहीं चाहती हूँ फिर वॉइस आवाज़ दे अलग से फिर, तो इसीलिए जो रियल है वो मैं कर रही हूँ और उसी टाइम आप लोगों से बता रही हूँ। तो ये हैंड जो मेरा ये वाला हैंड है, इसमें क्लेंजर हो गया है, अब दूसरी हाथ में कर रही है, और उसके बाद स्क्रब। तो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आप लोगों को, देखते रहिए थोड़ी देर। तो क्लींजर हो गया दोनों हाथ में, और हाथ काफ़ी हद तक देख सकते हो, सिर्फ ओनली क्लींजर किया अभी इसके बाद और बाकी है। तो आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि पेडिक्योर करो मैनिक्योर करो, सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए वो है एक लोहे का स्क्रब, जो कि मेरे पास है, लेकिन मैं अभी जो मैनिक्योर कर रही हूँ उसका बता रही हूँ। मैं पेडिक्योर जब करूँगी मैं उसका बताऊँगी। तो मैनिक्योर के लिए सबसे पहले क्या होता है, शैम्पू चाहिए और थिनर चाहिए और कॉटन चाहिए। कॉटन इसलिए चाहिए क्योंकि नेल पेंट को रिमूव करने के लिए, और एल्कोहल जिसे वाटर में डालना है 2 ढक्कन, और शैम्पू ऑरेंज वाला जो कि मैंने डाला हुआ आप लोगों ने दिखाया, ये वाला ये होना चाहिए। और जो एल्कोहल बता रही हूँ मैं आप लोगों को वो है नहीं मेरे पास, ख़त्म हो चुका। और दूसरी जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हमारे नेल्स में जितने भी गंदगी होता है, जिन मेरा तो है नहीं है, छोटे नेल्स है, तो जिनके लंबे होते हैं उनका कटिंग के लिए, और जिनके डेथ स्किन होता है नाखून के साइड साइड में होता है ना जैसे, तो उसे रिमूव करने के लिए, साफ़ करने के लिए, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऐसे एक किट होना चाहिए। देखिए इसमें हर चीज़ है, इसमें नेल कटर है, और ये साइड में जो डेथ स्किन होता है उसे कटिंग करने के लिए है, और ये क्यूटिकल कटर है, ये भी डेथ स्किन और नेल्स के अंदर जो गंदगी होता है उससे निकाल आता है इससे। और तीसरा जो है वो फाइलर है, इससे जिनके छोटे नेल्स हो या बड़े नेल्स हो उसे फाइलर करने के लिए है, तो इसे क्या होता है अच्छे से शेप आ जाते हैं। तो ऐसे एक किट होना बहुत ज़रूरी है, और इसका इन सब का अगर आप लोगों को प्राइस जानना है तो बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं अगले ब्लॉग में बता दूँगी। तो ये चीज़ है। और चौथी नंबर की जो है वो है स्क्रब आप कोई से भी ले लीजिएगा, पेडिक्योर का पूरा किट आता है पेडिक्योर मैनिक्योर का, तो ये है फुल बॉडी का भी कर सकते हो आप, मैनिक्योर पेडिक्योर भी इससे कर सकते हो। ये अखरोट का है और ये भी बहुत अच्छा है, और अखरोट का है वाइटनिंग स्क्रब है, और इसमें पूरा डिटेल भी लिखा हुआ कि इसे बॉडी में कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो इसी से मैं मैनिक्योर कर रही हूँ, और फिर किसी दिन इसी से ही मैं पेडिक्योर करके बताऊँगी आप लोगों को। तो ये था चौथा चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है, हमारी जो स्किन डल है इससे सारे टैनिंग निकल आते हैं, और जितना भी जो यहाँ पे कालेपन होता है, रिंगर होता है, ये सारे ये रिमूव कर देता है स्क्रब। और मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए ये स्क्रब बेटर है, क्योंकि इसका जो दाना है ये थोड़ा बड़ा है साइज़, तो इससे क्या होता है सारे गंदगी और जितने भी कालेपन है सब निकल आते हैं। तो चौथी स्टेप जो है बता दिया मैंने आपको। पांचवी जो है मैं ऐसे रखी हूँ क्रीम। तो क्रीम
भी सब पेडिक्योर मैनिक्योर का पूरा किट आता है तो उसमें आता है। और ऐसे भी अगर आपको क्रीम यूज़ करना है तो क्रीम का अलग डिब्बा लेके फेशियल का ही क्रीम डाल देते हैं, जिससे कि कस्टमर को इतना मालूम नहीं पड़ते हैं, बट हम करते हैं तो हमें पता है। तो ये भी फेशियल क्रीम है लॉटिस का, तो इससे मैनिक्योर करवाऊँगी मैं आज। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये है 5वां स्टेप। और छठी जो है लास्ट का जो है, पूरे नेल्स का पूरा जब कट वगैरह होके जब बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे तो उसके बाद क्या करना है, हमें ये पैक यूज करना है, पैक लगाना है। तो आपके पास अगर और कोई पैक हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। लॉटिस का 2 चीज़ लिया मैंने, स्क्रब भी अलग है, लेकिन इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। फेस के लिए नहीं कर सकते आप, फेस के लिए बारीक वाला स्क्रब होना चाहिए। ये मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए तो हार्ड होगा, कोई बात नहीं, चलेगा। तो चलिए अब फिर अब क्या करना है, स्क्रब। गिर रहा है क्या क्या फ़ोन? और स्क्रब कितना क्वांटिटी में लोगे ना वो भी दिखा देना, एक हाथ के लिए। जैसे फेस पे अच्छे से मसाज होता है उससे थोड़ा हार्ड भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फेस हमारा सॉफ्ट होता है, ये हार्ड होता है। तो ये स्क्रब कर लेते हैं, करके उसके बाद मिलते हैं, हम आपको फिर दिखाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को बता रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही होता है, ऐसे ही आप लोगों को भी करना है। और इसके करने के बाद फाइनल लुक और अच्छा मतलब कैसे रिजल्ट आता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। हाथ धो लेना बाद में, मैं साफ कर ले रही, फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से नहीं वॉश करूँगी, क्योंकि अभी क्रीम भी लगेगा ना, पानी है नहीं। तो स्क्रब हो गया है और देख सकते हो पहले वह मेरा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कालापन था, और आप देख सकते हो, है ना। तो अब रह गया क्रीम, उसके बाद होगा, उसके बाद जो होगा पैक लगाएंगे। तो कितना अच्छा सा मतलब ग्लो आ रहा है और कितना अच्छा साफ़ हो गया। परसों मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने वैक्स कराया था, और उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं मैनिक्योर करवाऊँगी। तो देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आया है।
ऐसे ही आप लोग छोटी छोटी चीज़ों से घर पे खुद से भी कर सकते हो। और जैसे कि आप लोगों को और भी चीज़ें मैं बताऊंगी घर पे छोटी छोटी चीज़ों से कैसे करते हैं, नींबू से। और बहुत सारी चीज़ें होते हैं ऐसे स्क्रब। अगर आप लोगों के पास ऐसे स्क्रब ना हो तो कॉफ़ी और टमाटर वगैरह ये सब से ही काला दाग हटा सकते हो, तो उसका भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो चलिए अभी क्रीम लगाते हैं। स्क्रब हो चुका है और क्लींजर स्क्रब हो चुका है, अब क्रीम। जब पार्लर में ये सब चीज़ करोगे ना तो कस्टमर अगर तुम्हारे हाथ का जो स्ट्रेप है अच्छा ग्लो देता है देख के, तो क्या करता है बहुत खुश होके जाते हैं। और फिर वो क्या बोल के जाते हैं कि अगली बार मैं जब भी आऊँगी मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए जो मेरे को दोबारा से और अच्छा काम करते हो। और अगर हम कस्टमर को अच्छा काम नहीं देंगे तो फिर वो क्या करके जाते हैं कि भाई हम अगली बार आएंगे तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, क्योंकि हमारा काम अच्छा नहीं हुआ है और मुझे अच्छे रिजल्ट भी नहीं आया। अभी आप दूसरी में लगा दो, इसी हाथ में मैं तो क्रीम का भी कंप्लीट हो गया है। और देख सकते हो कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। और यहाँ पर पहले कितना ज़्यादा काला दिख रहा था वो भी हट गया है। और अब जो है लास्ट स्ट्रैप है वो है पैक। और मैं नेल पेंट छुटा नहीं पाई क्योंकि वो रिमूवर नेल क्या बोलते हैं थिनर नहीं था, तो इसलिए मैं इसी के ऊपर नेल पेंट फिर लगवा लूँगी क्योंकि ये मैंने कल ही लगाया था। तो ऐसे अगर आप किसी पार्लर में कर रहे हो कस्टमर के ऊपर तो आपको तो पूरे कंप्लीट सामान रखना पड़ेगा। वो मैं घर पे आप लोगों को दिखा रही हूँ करके, तो इसलिए जब नेक्स्ट टाइम होगा तब मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर सामान जो भी होगा मैं खुद करूँगी, करके मैं दिखाऊँगी। ये मैं निशा के ऊपर से करवा रही हूँ और आप लोगों को तो पता है निशा कैमरा में नहीं आती है। तो कल का जो ये शॉर्ट वीडियो डाला मैंने मेहंदी का वो निशा का ही है। निशा का 2 महीना कंप्लीट हो गया, ये आज तीसरा महीना है उसका। वो पहले का था 2 महीने का, तो अभी तो इसने इस महीने में सिर्फ 2 ही हाथ बनाया, अभी बनाया नहीं है। तो जो भी बनाएगी उसका भी मैं डाल दूँगी। और अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर इसमें बताना कमेंट करके। और अगर कोई पास के हो तो मुझे डीएम कर सकते हो। ये लगाएगी मेहंदी। और लास्ट स्टेप जो है पैक है, तो चलिए मैं पैक भी लगा लेती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो मैंने पैक लगा लिया, अब मैं इसे खुद ही रिमूव कर लूँगी क्योंकि मैं घर पे ही करवा रही हूँ तो मैं खुद कर लूँगी इतना। उसने काफ़ी सारा मतलब काम किया है, मेहनत किया है,
तो इसको मैं आज एक चीज़ और बता देती हूँ आप लोगों को। पानी बहुत नहीं है, एक बाल्टी पानी में हमने पूरे एक बाल्टी फुल भी नहीं था ना, तो उसी से हमने मैनीक्योर कंप्लीट किया। तो जैसे कि आप लोगों को मैं शुरू से ही एक चीज़ बताती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों से हर चीज़ आप लोग घर पर कर सकते हो। फेशियल हो, मैनीक्योर हो, पेडिक्योर हो। मैनीक्योर पेडिक्योर करने का और भी तरीका है बहुत से घरेलू चीज़ों से, तो उन चीज़ों के अगर आप देखना चाहोगे तो वो भी मैं दिखाऊंगी। बाकी आज का जो मैनीक्योर है वो प्रोडक्ट में ही था सारा, वो भी मैंने अलग अलग प्रोडक्ट से किया, आप लोगों को दिखाया और उससे भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। देख सकते हो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, मुझे तो अच्छा दिख रहा है और आप लोग भी कमेंट करके बताना। और इसे रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को फिर दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मेरा फाइनल हो गया है और अब मैं इसे सूख जाए अच्छे से, इसे सुखा के नेल पेंट लगा लूँगी। और नेल पेंट भी मैं इसी कलर का लगाऊंगी, लेकिन आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे कैसे करते हैं और मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखाया। और पहले का हाथ आप लोगों ने देखा, नहीं देखा हो तो पहले देख लेना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्किप करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि घर पे कैसे किया जाता है। तो मैंने तो ऐसे किया और आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा। और आप लोग भी ऐसे ही करना। और अगर आप लोग मुझसे भी बेहतर करते हो घर पे तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। तो चलिए आज का ब्लॉग बस यहीं तक है, मैं फिर मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। आप लोगों को मैंने कल बताया था कि मैं मैनीक्योर का ब्लॉग आप लोगों को पहले वो ज़रूर दिखाऊंगी, बताऊंगी कैसे करते हैं, तो मैंने दिखा। मैनीक्योर के बाद साथ साथ में मेहंदी भी लगवा रही हूँ। ये वाली डिज़ाइन निशा को मैंने कल बताया था और इसने रात रात देख के बना लिया और अब ये मेरे हाथ में लगा रही है। पेज पेज ने बना लिया रात को। बस तो फाइनली मेहंदी कंप्लीट हो गया है और ये रहा गुलाब का फूल और ये आगे का है। किस किस को ऐसे मेहंदी लगाना है कमेंट करके बता देना। डिज़ाइन आगे का कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना। आज हमने सोचा था कि मैनीक्योर करवाया तो इसी में ही रहने देते हैं, लेकिन निशा से बोला कल मेहंदी लगा देना, एक डिज़ाइन जो मैंने कल बताया था तो आज ही लगा दिया इसने। और देखिए काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है और थोड़ी सी और फिनिशिंग अच्छा आएगा इसका, तो अभी सीख जाएगी। तो और पीछे का ये देख सकते हैं। और मेरा मैनीक्योर कर किया जो मैंने और मेहंदी, इन दोनों का रिज़ल्ट अच्छा है मेरी तरफ से तो। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना काफ़ी है, फिर आगे मिलते हैं।